एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मनीष सर, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 का नरेशन, यानी जो क्लास 10th है, 9th 10th 11th 12th में जो भी बच्चे हैं उनके नरेशंस के बारे में बात हो रहा था। नरेशंस हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ लिया था, खत्म भी हो गया था, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गया था। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो था क्या था बाबू? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखो क्या होता है, कैसे होता है, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कह रहा है यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं विच सेंटेंस एक्सप्रेस, कह रहे हैं विच सेंटेंस एक्सप्रेस विश, प्रेड एंड कर्ज इज एज नोन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कह रहा है वह वाक्य जो क्या है प्रार्थना, इच्छा और क्या है अभिशाप का भाव उत्पन्न करता है, उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी विच सेंटेंस एक्सप्रेस प्रेड, विश्ड एंड कर्स्ड इज एज नोन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। भैया वह सेंटेंस जो क्या है कि प्रार्थना, इच्छा और क्या है अभिशाप के रूप में होता है, यानी अभिशाप के रूप, यानी अभिशाप के भाव व्यक्त करता है, उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इच्छावाचक। तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी हम बात कर रहे हैं बाबू डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी करें कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो भैया हम क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। यानी कह रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो देखो पहले टॉपिक रूल नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट में कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू है, भैया कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू है ना, उसे रिपोर्टेड स्पीच के भाव से बदलते हैं, के भाव से बदलते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव से बदलते हैं। पहला टॉपिक ये है, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का जैसा भाव रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखो तीन होगा, या तो प्रार्थना होगा तो प्रेड, PRAYED, अभिशाप होगा तो क्या होगा? कर्ज, और अगर इच्छा होगा तो क्या होगा बाबू? विश्ड। तीन चीज में होगा। अब भैया जैसे कहा जाए, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव से बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार या भाव से बदलते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का भाव मतलब जैसे प्रार्थना हो, कहा जाए भगवान आपका भला करे, यानी भगवान आपका भला करे, इसका मतलब आपको प्रार्थना कर रहा है, तो क्या हो गया भैया? प्रेड में बदल देंगे। अब कर्ज मतलब जैसे गाली देना किसी को, उल्टा सीधा कहना, जैसे कहते हैं ना कि तुम नरक में चले जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो, ये सारी चीजें क्या है? किसी को गाली देना। अभिशाप हो गया। इच्छा, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, अभी क्लास चलेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो क्या मैं आपको क्लास लेने नहीं दूंगा ना। तो आपकी इच्छा है तो बोलते हो, नहीं इच्छा है तो नहीं बोलते हो। इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का तीन प्रकार से भाव होगा। हम रिपोर्टेड स्पीच का जो भी भाव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप में बदल देंगे। ठीक है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में से चालू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में से चालू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो हम इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट प्लस किसके रूप में लिखेंगे? वर्ब के रूप में। लास्ट में फुल स्टॉप। कह रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच में से चालू हो, भैया कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में से चालू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो यानी इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट, उसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देते। एग्जांपल लिखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हो, कह रहा है कि he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, may God bless you, he said
come I wanted come may God bless you। अब यही सेंटेंस लिखा है तो कह रहा है कि ही, अब देखो may God bless you यानी भगवान तुम्हारा भला करे, तो भैया भला करे तो प्रेड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो PRAYED, तो ही प्रेड दैट हो गया। अब इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब कह रहा है, तो मे के बाद जो पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा गॉड, अब मे का क्या हो जाएगा माइट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, माना मी, तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि ही सेड कम आई नॉट कम मे गॉड ब्लेस। अगला जैसे कह रहे हैं, मान लिया एग्जांपल और लिखते हैं, कह रहा है कि सी सेड कम आई नॉट कम मे यू लिव अ लॉन्ग, मे यू लिव अ लॉन्ग। अब यही सेंटेंस लिखा, कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, अब यही सेंटेंस लिखा है भैया, तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब आपकी आयु लंबी हो, तो ही, अब सेड को किसमें बदल देंगे प्रेड में बदल दिया, इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब मे के बाद जो पहला वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, माना मी, तो यू सब्जेक्टिव कैसा है, तो मी का सब्जेक्टिव आई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइट लिव अ, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यही सेंटेंस कभी कभी उल्टा मतलब पीछे से लिखा होगा, जैसे देखो कह रहा है कि सी सेड का माय नॉट कॉम है लॉन्ग लिव माय फादर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखो पीछे से लिखा है, सिर्फ एक चीज छूट गया, क्या में नहीं लिखा होगा, में बिना लिखे उसका सेंस आएगा, तब हम इसका क्या करेंगे भैया बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा सी अब प्रेड PRAYED, अब इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब हम पीछे से बनाएंगे, देखो मे के बाद जो पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा, माई जाएगा सी के पास, तो क्या हो जाएगा हर फादर। अब मे का क्या हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। तो कहने का आशय भैया कि देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाला देखो, ऊपर वाला मे यू लिव लॉन्ग लिखा है, नीचे वाला ठीक उल्टा लिखा है, मे यहाँ छिपा हुआ है। जब मे छिपा हुआ है तो भैया हम पीछे से बनाएंगे, तो माय फादर लिव लॉन्ग, माय फादर लिव लॉन्ग, तो भैया जब पीछे से लिखा तो हम पीछे से बनाएंगे, तो मे के बाद जो पहला वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो माई है जाएगा सी के पास, तो हर फादर, मे का माइट हो जाएगा, लिव होगा, हो गया गुड। आगे देखो अगला टॉपिक है, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आ जाए, कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय आ जाए, तो सेट टू बराबर क्या लिखेंगे बैड। कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आ जाए, तो रिपोर्टिंग और सेट टू बराबर क्या लिखेंगे बैड। और फिर अगला कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में से ना चालू हो, कह रहा है कि में से ना चालू हो तो में से ना चालू हो तो बिना कनेक्टर का कह रहा बिना कनेक्टर का रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देते हैं। कह रहा भैया अगर में से न चालू हो, रिपोर्टेड स्पीच में से न चालू हो, बिना कनेक्टर का रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देते हैं। अब जैसे देखो दो सेंटेंस लिखा हूं, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में गुड नाइट माय फ्रेंड, यही सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस और, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में गुड मॉर्निंग, यही दो सेंटेंस लिखा है आपका। अब दो सेंटेंस लिखा है, दोनों को बनाना है, तो कह रहा है कि ही, अब देखो गुड नाइट आ गया तो कह रहा है गुड नाइट या गुड बाय आ जाए तो सेट टू किससे बदलना है बैड में। अगर में से चालू हो तब दैट लगाएंगे, लेकिन कह रहा है में से ना चालू हो तो बिना कनेक्टर का यानी बिना कुछ वर्ड लिखे रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ दिया। गुड नाइट टू, अब माई जाएगा ही के पास, तो क्या हो जाएगा हिज फ्रेंड, नीचे वाला ही। अब गुड मॉर्निंग कह रहा है तो इच्छा जाहिर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ही फिस्ट, बिना में से नहीं चालू तो बिना कनेक्टर का लिख दिए, बन गया आपका। तो ये था भैया छोटा सा क्या है
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो क्या है समाप्त होता है। तो ये क्या था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो भैया इसे पढ़िएगा और समझिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है नरेशन में। अभी तो हम एक तरफ से आपको जो छोटे छोटे चीज है वो बता रहे हैं, पहले ये छोटे छोटे चीज को समझ लीजिए, फिर हम कल परसों खत्म हो जाएगा तब हम इसके बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही।